बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती जिसने चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार खुद का, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी।
याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सत्व प्रधान बन जाती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है। तो बाबा बता रहे हैं, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल नहीं बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है। खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। बाबा ने पहली बात क्या पक्की कराई पवन भाई? डायरी में लिखने के साथ साथ यहाँ लिखा करो। योग लगाने से शक्ति मिलती। कौन से वाले योग से? अगर मैं बैठ तो गया पर मन की तार नहीं जुड़ी तो शक्ति नहीं मिलेगी। इधर उधर मैंने देखा, ऊपर नीचे देखा, दाएं बाएं देखा, मेरा मन की तार हिलती रही, बुद्धि अंदर से कहीं और चक्कर लगाती रही तो शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा क्या शब्द यूज करते हैं? बुद्धि योग। बुद्धि में वो चित्र क्लियर हो जिसके साथ आपकी प्रीत है, जिसके साथ आपकी मन की तार जुड़ रही है, तो बैटरी चार्ज होगी। तब उसमें से गोल्डन कलर की किरणें निकलेंगी, तब वो हमारे पापों का खात्मा करेगी। गोल्डन किरणें माना अग्नि का स्वरूप क्या होता है, ज्योति का स्वरूप क्या होता है? गोल्डन होता है ना। तब वो ज्ञान सूर्य की सुंदर किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी, तब हमारे अंदर के पाप जल के खत्म होंगे, तब हमारी नेगेटिविटी व्यर्थ संकल्प जल के राख होंगे,
तब तमो प्रधानता अंदर से निकलेगी, तब कर्म बंधनों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। कर्म बंधन क्या क्या होते हैं? कर्मों में बंधना है, किसी भी काम में। है ना? कितने कर्म बंधन है, गृहस्थियों के कितने कर्म बंधन है? पत्नी का, पति का, पिता का, दोस्त का, सखा का, साथी का, है ना, बच्चे का, पोते का, धोते का, घर के, गृहस्थ के कितने कर्म बंधन है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा परिवार था, लेकिन उन्होंने क्या किया? कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त की। किसके आधार पर? जब उनकी बुद्धि में एक परमात्मा की याद की शक्ति बैठ गई, उनको और दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं था एक बाबा के सिवाय। मातेश्वरी मम्मा नंबर 1 चली गई, किस आधार पर? उसको एक बाप के सिवाय कुछ दिखता नहीं था, एक शिव बाबा के सिवाय कुछ दिखता नहीं था। तो जो भी ब्राह्मण आत्माएं नंबर 1 की स्थिति प्राप्त करना चाहती हैं, करना चाहती हैं, करने का पुरुषार्थ कर रही हैं, उनको सबसे पहले तो बुद्धि में एक मेरा बाबा और दूसरा ना कोई। कर्म बंधनों से छूटने का रास्ता ढूंढो, बंधने का रास्ता नहीं। बाबा की सेवा के बंधन में बंधते हैं तो भाग्य का सितारा चमकता है। ये क्लियर करके समझना। बाबा के घर के द्वारा कोई सेवा मिली, कोई ड्यूटी मिली, उस सेवा से मेरे भाग्य का सितारा चमकता है, मेरे घर के परिवार के कर्म बंधन छूटते हैं। लेकिन मैंने आपस में किसी के साथ दोस्ताना निभाया तो वो क्या बनेगा? कर्म बंधन बन जाएगा। और वो भी ऐसे काम में, विकारी संबंधों के काम में। बाबा हमें विकारों से छुटकारा दिलाने आए हैं, विकारी संबंधों में बंधने नहीं आए हैं, बांधने नहीं आए हैं। समझ रहे हो? अंदर जा रही है बात? फलाने ने ये कहा था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, फलाने ने ऐसा किया तो तुम उसने ऐसे कर लिया, या फलाने फलाने रिश्ते जोड़ने नहीं आए हैं। यहाँ हम कर्म बंधनों की रस्सियां तोड़ने आए हैं। तू मेरी सखी है, तू मेरा सखा है। बाबा ने कौन सी मुरली में कहा आपस में सखी सकेला बनाओ? आपस में बाबा ने कौन सी मुरली में कहा यारी बनाओ, दोस्ताना बनाओ? कहा किसी मुरली में? फिर कोई मेरे ऊपर हक किस लिए जता सकता है? मैं बाबा का सेवाधारी बच्चा हूँ, बाबा की सेवा दिन रात कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। बस गृहस्थियों के काम करने के लिए थोड़ी मैं बाबा के घर में आता हूँ। मैं गृहस्थ की ड्यूटियां पहले अपनी निभा लूं, यही बहुत है। इसलिए इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरह समझ लो, नहीं तो दलदल में फंसोगे। बाबा को तो कुछ नहीं, बाबा तो गाइड बनकर, इसलिए बाबा क्या कहता, मैं तो गाइड बनकर आया हूं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। बाकी कर्म बंधनों से छूटो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं छूटो तो तुम्हारी मर्जी। कौन सी मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में बेटी की शादियां हैं, बहुत खुशियां मनाओ? कौन सी मुरली में कहा? बाबा ने ये कहा तुम्हारी बेटी और बेटा ज्ञान में नहीं चलता है, उसकी शादी करनी है, कर दो फॉर्मेलिटी के तौर पर, फॉर्मेलिटी के तौर पर कर दो। शान शौकत किस लिए दिखानी है? और दिखानी भी है तो अपने बेस पे करो ना। कर्म बंधनों में क्यों बंध रहे हो तुम एक दूसरे के? समझ में आ रही बात? अंदर जा रही है? मैं विकारियों को साथ देने नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं विकारी संबंध निभाने नहीं आया हूं यहाँ पर। बाबा की सेवा चाहे मुझे कोई कहे कि रात को जाग के करनी है, मैं तैयार हूं, क्योंकि उससे मेरे भाग्य का सितारा चमकेगा, उससे मेरा बाप खुश होगा, परमात्मा खुश होगा, भगवान खुश होगा। मैं मनुष्य आत्माओं को खुश करने नहीं आई हूं। किस किस को ये बात समझ में आ गई? मैं यहाँ केवल और केवल एक बाबा को खुश करने आई हूं, बस। 63 जन्म मैंने मनुष्य आत्माओं को खुश किया। मुझे क्या मिला? क्या मिला? सुख मिला, शांति मिली, शक्ति मिली। तो मैं क्या लेने आया हूं यहाँ? सुख शांति।
इसलिए नियम और मर्यादाओं में चल के बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करते हुए बुद्धि का योग। देखो कितनी गहरी सूक्ष्म बात है। आप तो कहोगे उसने कहा था ना, इसलिए आपका बुद्धि योग कहाँ गया? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जिस कारोबार में आपकी बुद्धि गई, तो आपका बुद्धि योग किसके साथ लगा? बाबा के साथ। तो आपका कर्म बंधन बना कि कर्म बंधन कटा? ये सूक्ष्म फिलॉसफी है, ये कार्मिक अकाउंट है। इसलिए इसलिए कहते हैं कर्म के बंधन कहाँ बन जाते हैं। वो गीत है एक में, जब मैं बाद में बजाएगी, सुन रही है तो। बिन बांधे ही कर्म के बंधन बन जाते, कहाँ कहाँ बन जाते हैं। फिर उस गीत में एक लाइन आती है, उन कर्म बंधनों की सजा भी बहुत कड़ी होती है। इसलिए कर्म बंधनों में बंधो नहीं, छुटकारा पाओ। जो आपके पास समय है तो बाबा की सेवा में लगाओ ना। आओ ना बाबा के घर में, पूछो दीदी मेरे पास 2 घंटे है, मैं सेवा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आपके योग्य जो सेवा होगी आपको मिल जाएगी, कर लो। भाग्य चमकाना है तो चमका लो, बाकी खा पी के सो के जिंदगी निकालनी है, तुम्हारी मर्जी, निकाल लो। बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय। वो तो जो सतयुग की वारिस क्वालिटी आत्माएं थी, उसने निकालनी थी, निकाल ली। 88 साल हो गए उसको सेवा करते हुए। जो निकालनी थी निकल गई उसकी। अभी तो चला चली का मेला है बस। जिसने उसकी गाड़ी में बैठना है तो बैठ जाओ। कभी बस में बैठे हो? कौन कौन बैठे बस में? कभी अम्बाला से यहाँ तक आए हो बस में? आए हो? अम्बाला के पास बस खड़ी होती है, पहले क्या बोलती है? दिल्ली 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 दिल्ली। फिर क्या बोलती है? हाँ, फिर बोलती है सोनीपत सोनीपत सोनीपत। कंडक्टर ऐसे आवाज लगाता है। सोनीपत की सवारियां पूरी हो गई, अब कोई नहीं आ रहा, फिर बोलेगा करनाल करनाल करनाल, पानीपत पानीपत। फिर करते 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 15-20 मिनट लगाता है, पर देखता अब कोई नहीं आ रहा है ना। इसको कहो शाबाश, उधर बैठ। तो 88 साल हो गए उसकी गड्डी में, जहां उसको जिसको बिठाना था बिठा लिया है, फिर भी एक सीट वो छोड़ देता है। फिर भी 1-2 सीट छोड़ रखा है कि कोई लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा आएगी। क्योंकि लक्ष्य क्या है? दिल्ली जाना। गाड़ी कहाँ जा रही है? दिल्ली। तो दिल्ली वाली सवारी को क्या करेगा वो? उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, उसको सवारी को सीट देगा वो, क्योंकि गाड़ी वहां जा रही है ना। इसलिए सतयुग जाने वाली गाड़ी में बैठना है, बैठ जाओ। बाकी पैसेंजर के डिब्बे बहुत होते हैं। अच्छा, गाड़ी में रिजर्वेशन के डिब्बे ज्यादा होते हैं, पैसेंजर के ज्यादा होते हैं? स्लीपर क्लास के ज्यादा होते हैं कि एसी के ज्यादा होते हैं? एसी फर्स्ट कितना होता है? किसी किसी गाड़ी में तो एसी फर्स्ट होता ही नहीं है। फिर 2 नंबर पे सेकंड के कितने डिब्बे होते हैं? 2 या 4। और थर्ड के 3 या 4, ज्यादा ज्यादा 5 या 6, बाकी सारी गाड़ी। बाबा की गाड़ी तैयार खड़ी है, 88 साल हो गए हैं, तैयार खड़ी है। इसलिए कर्म बंधनों में बंद करके बुद्धि का योग इधर उधर से हटा के बाबा में लगा लो। वो ले जाने आया है। बैटरी को चार्ज करो। आत्मा तभी पवित्र और सतो प्रधान। बाबा ने 2 शब्द जोड़े, कौन से? पवित्र और सतो प्रधान। फिर संगम युग पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारी क्रोधा अग्नि शांत हुई कि नहीं हुई? विकारों की अग्नि जब तक शांत नहीं होगी तब तक योग की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। दोनों अग्नि में बहुत फर्क है। एक क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, विकारों की अग्नि हमारी शक्तियों को स्वाहा करती है, दैवी शक्तियों को स्वाहा करती है। और योग की अग्नि विकारी शक्तियों को स्वाहा करती है। तो मेरी कौन सी अग्नि जल रही है अंदर? चेक करो। योगा अग्नि। योगाभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। गीत है ना, योगी वो है जिनके अंग अंग में शीतलता आती चली जाए। अभी तक मैं भड़कती हूँ, अभी तक मैं भड़कता हूँ, अभी तक मैं क्रोध करता हूँ बात बात पे, इसका मतलब मेरा योग नहीं लग रहा है। अभी तक तामसिक वृत्तियां हैं जो भड़क जाती है, फटाफट भड़क जाती है। इतनी पापी आत्माएं हैं कि हम अपने विकारों को शांति नहीं कर पा रहे हैं।
कितने जन्मों के पार किए हुए हैं। इसलिए उसमें टारगेट बनाओ, बस रोज रोज संकल्प करो। जब तक आपका क्रोध शांत नहीं होता तब तक अभ्यास करते रहो, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं शीतलता का स्वरूपात्मा हूँ। आएगी, हार नहीं खानी है, आएगी वो शांति, है ना। तो बाबा कहते तुम कौन हो? ज्ञान के देवी और देवता हो, सबको शीतलता के ज्ञान के छींटे डालते जाओ, खुद भी शीतल बनो और दूसरों को भी शीतल बनाओ। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक बात समझने की है, हम सब आत्मा भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। इमर्ज करो, कभी राजा की सीट पर बैठ जाओ कि मैं राजा सिंहासन पर बैठा हूँ, मेरी कारोबार, मेरी राजा होने के नाते मेरी प्रजा में क्या क्या चल रहा था, चेक करो। कर्म इंद्रियों के राजा बनो, मेरी आंखें ठीक से चल रही हैं, मेरी कर्म इंद्रियां ठीक चल रही हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तुम भी पवित्र देवी देवता थे, तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सब निर्विकारी थे। कौन से निर्विकारी थे? कौन निर्विकारी थे? शिव बाबा परम धाम में। हाँ? कौन निर्विकारी था? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाबा की याद से शक्ति ले रहे हो। सागर में बादलों को अक्कल है, बादलों को अक्कल है। वो सागर से पानी जब उड़ता है, बादल बनता है, फिर वो क्या होता है? देखो कितनी गहरी बात है। पानी का स्रोत कहाँ पे है? पानी का स्रोत कौन सा है? सागर। सागर कहाँ है? आसमान में कि नीचे? नीचे। लेकिन जब वही पानी जब बाष्प बनता है तो उसका रूप कैसा होता है? हल्का हो जाता है, और हल्का होता है तो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। कितनी गहरी बात है। भारी चीज नीचे की तरफ होती है और हल्की चीज ऊपर की तरफ जाती है। चाहे वो पानी का स्रोत नीचे है, लेकिन बादल में वो शक्ति है कि वो पानी को भी बाष्प बना के उड़ा लेता है। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं संसार की सभी पापी आत्माओं के पाप नाश कर उनको भी लाइट से डबल लाइट बना के परम धाम की ओर ले जाने वाली आत्मा हूं। सतयुग में ले जाने वाली आत्मा हूं। बादल क्या करते? ऊपर उड़ते हैं, है ना, फिर बरसते हैं। बरसने का उनका लक्ष्य क्या है? बरसने का लक्ष्य क्या है? अगर बादल ना हो, पानी ना बरसे तो लोग प्यास से मर जाएंगे। प्रकृति के अंदर गुण है कि सारी दुनिया में पानी 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 पानी। दुनिया में क्या कहते हैं? 3 भाग धरती, 1 भाग धरती, 3 भाग पानी। चारों तरफ पानी पानी, जिधर जाओ पानी 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 पानी। और फिर भी मनुष्य प्यासा की प्यासा रह जाए अगर पानी बादलों के रूप से बरसात ना। तो बादलों में शक्ति है कि कहां कहां से सागर का पानी इकट्ठा करके वो जहां जरूरत है वहां बरसता है, वहां की आत्माओं की पानी की प्यास बुझाता है। तो हम चाहे थोड़ी सी मनुष्यात्माएं, परंतु हमारी योग की अग्नि ऐसी हो, बाबा के प्यार की शक्ति इतनी हो, इन पापी आत्माओं के पाप धोने वाली मैं शक्ति प्रकाश का पुंज आत्मा हूं। बार बार अपनी आत्मा को देखो, बार बार अपनी ज्योति को देखो, बार बार अपने अंदर बहते हुए निरंतर उस शक्ति के स्रोत को देखो कि मेरी आत्मा पावन बन रही है। जिस लक्ष्य से मैं आई हूँ वो लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ। कहीं ऐसे तो नहीं कि लक्ष्य से भटक गई हूं, मैं भटक गया हूं। बाबा कहते आत्मा में ही तो प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है।
बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं, कहीं किसी की जोत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाती है तो शरीर ही ना रहे, आत्मा बाबा को याद करते 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 क्या प्योर बन जाती है। बसरते अगर उसका बुद्धि का तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो। तार जोड़ने के लिए क्या होते हैं? अगर बल्ब में रोशनी चाहिए, कभी तार जोड़ा? किस किस को पता है तार जोड़ना? इतनी छोटी चीज तो सबको ही पता है ना? दो तार जुड़ते हैं, उसमें दो तार कौन कौन से होते हैं? एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और वैसे ही तार जोड़ दो, रबड़ हटाओ नहीं तो बल्ब जलेगा? क्या करना पड़ता है? दोनों ही रबड़ हटाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि एक तार का उठा दिया चल जाएगा। तो बाहरी जगत की बाहरी बातों को छोड़कर, इस देह की बातों को छोड़कर रबड़ जब हटा के बाबा को याद करते हैं, आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होता है, तब शक्ति आती है, तब बैटरी चार्ज होती है, तब प्योर बन जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी सी रह जाती है। जैसे ताकत का देवाला निकल जाता है, बाबा को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाबा समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंचे ते ऊंच भगवंत, बाकी तो सब रचना है। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी तो सब हद के हैं। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। क्या सुना? बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो मैं हद के चक्करों में जाके अपना वर्षा क्यों खत्म करूं? क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है ना, बाकी तो सब हद के हैं। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल के अंदर समझना चाहिए कि हमारे बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ ना, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में प्रवेश करता हूँ। कौन सा बाबा? यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से सतो प्रधान, नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। नंबर 1 ना, ऊंचे ते ऊंच भगवान है ना। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन तो बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह है विष्णु तो हीरे जवाहरों से सजाया। देखो एक ही फोटो में 3 रूप हैं। एक को साधारण वस्त्रों में दिखाया है, एक को सजाया दिखाया, दूसरे को 2 वस्त्र ही नहीं दिखाया। एक तपस्वी रूप, एक गृहस्थी रूप और एक राजा स्वरूप, तीनों स्वरूप दिखाए। हम सब ब्राह्मण आत्माओं की ये तीनों स्वरूप है। हम घर में भी रहते हैं, गृहस्थी भी है, और हम ही भविष्य में राजा बनने वाले हैं, फिर हम ही तपस्वी भी हैं। तो अपने इन तीनों स्वरूपों को याद करो, रोज याद करो।
ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। मेरे संकल्पों में इतनी प्यूरिटी हो, मेरे संकल्पों में इतना हो, अपने संकल्पों की क्वालिटी चेक करो। जैसा मैं यहाँ सोचूंगी ना, जैसा जिस काम को मैं प्रायोरिटी दूंगी, जिस काम को मैं अपने यहाँ सोचूंगी ना, वही काम होगा। मेरे कहने से, भगवान के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची है। हम सब मास्टर ब्रह्मा है। मेरे संकल्पों में कितनी शक्ति है। जिस काम को मैं पहले यहाँ बुद्धि में बिठाऊंगी, ये मुझे करना है, चल ये तो बाद में भी हो जाएगा, चल ये तो ऐसे भी हो जाएगा, चल ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा सारी उम्र। नो चेंज, कोई चेंज नहीं आने वाला। मैंने ये काम करना है, संकल्प से सिद्धि होती है। हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। अगर मेरे संकल्पों में अभी भी ताकत नहीं है, इसका मतलब मेरी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी नहीं है। बाबा कहते ये क्या है, सिर्फ साक्षात्कार ही तो हुआ। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, चाहे स्थूल शरीर है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है ही सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरातों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। तपस्वी माना, चाहे नाग भी आ जाए, चाहे आंधी भी आ जाए, छाल मिठाई उसको छाल पहना के दिखाए, शेर भी आ जाए, समझा, लेकिन फिर भी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की निशानी। कौन कौन शंकर बने, हाथ उठाओ, कौन कौन बने? मैं ब्रह्मा बनाऊं, पहले तो ब्रह्मा बनो। मैंने संकल्पों में स्थान किसको दे रखा है? मैंने लौकिक में भी देखा अपनी, जिन बाबा के बच्चों ने पहले बाबा पीछे घर गृहस्थी, क्या उनकी गृहस्थी नहीं चली है क्या? लेकिन हमने संकल्पों में यहाँ डाल रखा है, पहले दूसरे काम, उसके बाद बाबा। बचा कुचा काम किसके लिए? बाबा के लिए। मुरली कब पढ़नी है? जब हमारे पास टाइम है। मुरली इसलिए नहीं पढ़नी है कि इससे मेरी जीवन सजेगी। मुरली इसलिए नहीं सुननी है, क्लास में इसलिए नहीं आ रहे हम कि हमारी जीवन बनेगी। हम किस लिए आ रहे हैं? टाइम पास। हमारे पास टाइम है तो चले जाते हैं क्लास में, नहीं है तो जरा। मेरा दृढ़ता वाला संकल्प, गीता पाठियों को जाकर के देखो, दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो नियम की शक्ति धारण करते हैं। अगर ब्राह्मण आत्मा बनने के बाद मेरे लाइफ में नियम और संयम नहीं आया, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकता। फिर गोल गोल जैसे दुनिया चक्कर काट रही है ना, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, इसी में चक्कर काटते रहेंगे। सतयुग की प्रारब्ध जमा नहीं करेंगे, सतयुग की प्रारब्ध जमा नहीं करेंगे। मेरी प्रायोरिटी क्या होनी है? मुझे बाबा को अमृत वेले याद करना। आओ बाओ, आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मेरा अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। देखो आपका कभी अमृत वेला मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ डाल रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। मैं खाना छोड़ सकती हूँ, मैं सब दुनिया के कारोबार छोड़ सकती हूँ, लेकिन अमृत वेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं रिश्तेदारी छोड़ सकती हूँ, नातेदारी छोड़ सकती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं मुरली क्लास नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? अगर मेरे पास नियम संयम नहीं है तो आप यहाँ आते रहो, गोल गोल चक्कर काटते रहो। बाबा से जो प्राप्तियां होनी है लिख के ले जाओ मोटे अक्षरों में। सतयुग की प्रारब्ध जमा नहीं हो सकती। सतयुग माना, सतयुग माना सतो प्रधानता, सात्विकता, पवित्रता, शांति, धीरज, ये सतयुग है। सतयुग माना ये नहीं है कि सोने के महल होंगे, वो तो सब बाद की बातें हैं। पहला सतयुग माना प्यूरिटी, पवित्रता की शक्ति मेरे अंदर होगी। सतयुग माना शांति की शक्ति मेरे अंदर होगी। सतयुग माना दिव्यता संपन्न मेरा जीवन होगा।
नहीं तो गोल गोल घूमेंगे, कभी क्रोध करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी शांति में रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी अनुशुद्धि करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी ब्रह्मचर्य करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी बुराई करेंगे, कभी नहीं बुराई करेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे बस ऐसे ऐसे। पहले यहाँ मैं सतयुग की आत्मा, अपने नियम और संयम को पक्का करो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
जग से अलग रहकर रोहा उस रब से रूह रूहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेह चुपचाप वहाँ उस शिव की नेह की धारा में। आत्मा पंछी को उड़ने दो जो बंद है तन की कारा में। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रोहा उस रब से रूह रूहान करो। उस रब से रूह रूहान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में। है आज योग की अग्नि सक्षम उनको भस्म कराने में। अब धरदारी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। आप में से कभी किसी ने व्रत रखा है? व्रत रखा है? कौन कौन व्रत रखा है? लंबा हाथ कर। उपवास रखे? किसी के तोड़ने से व्रत तोड़ा? तोड़ा? किसी के तोड़ने से व्रत तोड़ा? तोड़ा? तो मैंने व्रत लिया है कि मैंने अमृत वेला नहीं तोड़ना है। मैंने व्रत लिया कि मैंने मुरली क्लास नहीं तोड़नी है। मैंने व्रत लिया कि बाबा के नियम और मर्यादाएं आम हो, बाप हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, मैंने नहीं तोड़ने हैं। लिया?
व्रत क्यों रखते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। बिना प्राप्ति के तो इंसान कुछ करता ही नहीं है। तो मैंने जब तक ये व्रत नहीं लिए है ना, तब तक मैं सतयुग की प्रारब्ध नहीं प्राप्त कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। दीदियों से, दादियों से, पिताश्री ब्रह्मा बाबा से सीखना है तो ये सब चीजें सीखो। अगर उन्होंने ये व्रत नहीं लिए होते तो आज वो हमारे आदर्श मूर्तियां नहीं होती। उनके आगे हम लाइन में कतार से दृष्टि पाने के लिए नहीं खड़े होते। उन्होंने कुछ किया है, हठ क्रियाएं की हैं ऐसी। ये हट करना अच्छा है। इस संगम युग पर अमृत वेला मेरा आवो बाहो निंदाओ स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, रात को 4 बजे ही क्यों नहीं मैं घर में आया हूँ, परंतु मुझे अमृत वेला पावरफुल करके ही फिर उठना है तो सिद्धि मिलेगी ना। मैंने व्रत रखा, मैंने अशुद्ध भोजन नहीं खाना है, उसने थोड़ी सी बर्फी खिला दी थी, मैंने खा ली थी। वैसे तो मैंने कुछ नहीं खाया था दीदी, व्रत है ये। तुमने अपने व्रत में कभी तोड़ा कि खट्टा नहीं खाना और उसने खिला दी और हमने खा लिया? थोड़ा? फिर तुमने व्रत लिया है अनुशुद्धि का? लिया है? नहीं लिया ना। अगर लिया होता तो तुम किसी के खिलाने से खाते नहीं। उसको कहा जाता नियम, उसको कहा जाता संयम। जीवन की धुरी के 2 पहिए, नियम और संयम। जब तक इंसान उस 2 नियम और संयम अपनी जीवन की गाड़ी में नियम और संयम के 2 धुरी के पहियों पर नहीं चलता है, तब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। लिख लो मोटे अक्षरों में, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है, मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। वो गोल गोल वहीं पर घूमता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। उसको जो बाबा खुशी का खजाना देने आया है वो खुशी उसको नहीं मिल सकती है। बाबा जो हमें शांति और शक्ति का वरदान देने आया है वो शांति और शक्ति का वरदान नहीं मिल सकता है। उसके जीवन में प्राप्ति संपन्न जीवन कभी उसको महसूस हो ही नहीं सकता है। उसको खाली खाली लगेगा, खाली खाली लगेगा। और जो नियम और संयम की दूरी पर चल रहा है वो हमेशा तृप्त रहेगा। कुछ भी हो जाए, आंधी क्यों ना आ जाए, बरसात क्यों ना आ जाए, नियम नियम होता है, संयम संयम होता है। अगर आपके घर में कोई शादी, कोई बराती, कोई कुछ भी आया और आपका उस दिन व्रत था तो तोड़ा कि चल तोड़ लेते हैं, हम तोड़ा तोड़ते हैं। फिर बाबा के घर में तो आ जाते हो, आज हम ऐसे नहीं ऐसे कर लें। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया ही नहीं कि ये मेरा व्रत है, ये मुझे नहीं तोड़ना है। ताउम्र मेरा संगम जब तक पूरा नहीं होगा, मैंने संसार से जब तक नहीं गई तब तक मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। तो बाबा मदद भी करेगा। कभी मैंने कर लिया, कभी नहीं। बाबा हजारों भुजाओं से मेरी मदद करने नहीं आएगा। लिख लो मोटे अक्षरों में, भगवान की मदद के पात्र केवल वही आत्माएं हैं जो नियम और संयम की दूरी पर एकाग्र चित्त होकर, एक रस होकर चल रही है। ऐसे मुरली सुनने से कुछ क्या मिलेगा? गोल गोल चक्कर काटते रहो। प्रजा स्थापित हो रही है, बाबा तो कहते हैं रोज। बाबा कहते यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते। बुद्धि में आना चाहिए इन्होंने कैसे राज्य भाग्य पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवता हिंसा करेंगे क्या? अभी तुम बच्चों को या बाबा को याद कर राजा ही लेते हो। कोई माने न माने, गीता में भी देह से देह के सर्व धर्मों को भूल, देह और देह के सब धर्मों को भूल क्या करो? मुझे याद करो। मैं अपने भूलते भूलते दूसरों में ही फंसे जा रहा हूँ। बाबा कहता सोने की जंजीरें छोड़ के आए थे, लोहे की जंजीरों में फंसने लग गए। नहीं, लोहे की जंजीरें तोड़ के आए थे और सोने की जंजीरों में। ऐसे तो होता ही है ना बहन जी, समाज में रहते हैं ना बहन जी को पाठ पढ़ाने आ जाते हैं। ऐसे तो करना ही पड़ता है ना बहन जी। जाओ खाओ, धर्म के धक्के खाने खाओ, भगवान की प्राप्तियों से वंचित तो ना हो जाओ। सुना, बाबा कहते हैं देह से देह के सब धर्मों को भूल माँ में कम याद करो। बाबा को तो देह है ही नहीं है जिससे तुम्हारा ममत्व हो। बाबा कहते थोड़े समय के लिए ये शरीर में लौन पर
पढ़ लेता हूँ, नहीं तो तुमको नॉलेज कैसे दूँ। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। इस झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। इस सृष्टि की आयु है कितनी, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। वो पढ़ते हैं सब हद की पढ़ाई, बाबा तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर तो है ना, इसलिए इनको भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तखत है, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूर्त बाप का तखत है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है, बड़े बड़े जो होते हैं वो अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब आत्माओं का काल तख्त है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। हे मानव मात्र प्राणी, कर्मों के फल से तू बच नहीं सकता है। सेब संतरा खा मत खा तेरी मर्जी है, परंतु सूक्ष्म में भी किए हुए कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा। शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कितना तो सिखाया है ना। भीष्म पिता का देखो, वो कहते हैं चलते हुए रथ से उन्होंने देखा कि सर्प रास्ते में जा रहा है, बेचारे को बचाने के चक्कर में, भावना क्या थी उनकी, बचाने की शुद्ध भावना थी ना, खराब भावना तो नहीं थी ना। लेकिन उन्होंने सर्प को उठा के फेंक दिया, वो जाकर के गिरा कहाँ, झाड़ियों में। कहते उसकी सजा का परिणाम क्या हुआ, उनको अंत कहाँ हुआ, कांटे की सैया मिली। इतना सूक्ष्म कर्मों का फल है, क्यों नहीं समझते हो, इतना सूक्ष्म कर्मों का फल है। कर्म के बंधन से कोई भी बंध नहीं सकता, बच नहीं सकता है, कोई नहीं बच सकता है। इसलिए सोच सोच के अज्ञानी को सजा मिले एक बार, ज्ञानी को मिले, इसलिए वो 100 बार की सजा मत मानो। बाबा कहते ये अकाल तख्त है, आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते, कर्मों का फल है ये। तब बाबा कहते हैं मैं एक, सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं, ये बातें भी शास्त्रों में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्रों को क्यों नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए, वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड, मक्खियों का झुंड जाता है ना, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं, बाबा भी जाएंगे, उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी एक दिन भागना ही है। बाबा आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है ना, बच्चे कहो बच्चियां कहो, बाप आकर सबको याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा वापस जा नहीं सकती है। पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम जाएगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते वृद्धि होती रहती है। राजधानी तो बननी है ना, सभी इकट्ठे तो नहीं जा सकते, नहीं आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप आकर स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण भी वही बनते हैं जिनको देवता बनना है। ब्राह्मणों की क्वालिटी भी उसमें आएगी जिन्होंने देवता बनना है। सुना, देवता माना जो पूजे जाते हैं, देवता जिनकी विधि से पूजा होती है। तुम विधि से चलोगे तो तुम्हारी भी पूजा विधि से होगी ना, तभी तुम ब्राह्मण भी बनोगे ना। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में तो भाई बहन भी आ जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेंगे। तुम्हारे में भी जो पक्के होते हैं ना वो पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। पक्के वाले और कच्चे वाले तो सब कौन बैठे हैं, कच्चे वाले या पक्के वाले, चेक करते जाओ साथ साथ। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मैं नहीं कर लेता हूँ, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी नहीं कर लेता हूँ। ये क्या हुआ, पक्के वाले, पक्के वाले। हाँ क्या
मीडियम हुआ है। फिर कहाँ आएंगे ये? फिर कहाँ आएंगे? चेक करो ना, कहाँ आएंगे? मैं गोल गोल चक्कर ही तो काट रहा हूँ। फिर कहाँ आएंगे? त्रेता के लास्ट में आने के लिए आ रहे हैं क्या हम यहाँ? आना है तो सतयुग में आए ना, कृष्ण की राजधानी में तो आ जाए। कृष्ण नहीं बनोगे छोड़ो, कृष्ण की राजधानी में तो आ जाओ, कृष्ण के साथ राज तो कर ले हम कम से कम, कृष्ण के साथ गोपियां तो बन जाए हम कम से कम। कृष्ण नहीं बनो चलो कोई बात नहीं, इतना पुरुषार्थ तो कर ले। कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे, पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है, फिर नीचे आती है, वृद्धि हो जाती है। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? ये पाठधारियों की दुनिया है ना, जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये लॉन लिया। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना, मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों में पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया, उससे पानी आता है। उन्होंने फिर गंगा जल समझ करके पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में झूठ ही झूठ है, सच तो केवल एक बाबा ही सुनाते हैं। फिर वह झूठे मनुष्य इस नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है। हर बात नई चीज, हर झूठी भी होती है, फिर फर्क हो जाता है ना। बाप कहते तुम हमारी कितनी गिलानी करते हो, सर्वव्यापी कहकर कितना इंसल्ट किया। शिव बाबा को बुलाते इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई? बाबा पूछ रहे स्मृति आई कि हम स्वर्ग के मालिक थे? याद सांस कोई जागी कि नहीं जागी? हाँ, किस किस को याद आता हम स्वर्ग के मालिक थे? चेक करो, हम स्वर्ग के मालिक थे कि दास दासियां थे, वहां के नौकर चाकर थे? मालिक की क्वालिटी पैदा करो। अगर मालिक थे तो मालिक की क्वालिटी आनी चाहिए। अभी तक मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर मालिक नहीं बना तो स्वर्ग के मालिक कहां से बन जाऊंगा? मुझे अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक बनना है तो मैं विश्व का मालिक बनूंगा ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को बुलाते ही इस दुनिया से पार ले चलो। बाप कहते हैं, बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। सारी दुनिया को तो नहीं बैठ के समझाएंगे, बच्चे ही बाप को समझते हैं ना। दुनिया इस बात को क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत। ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया को क्या पता। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का, नाम ही पते दुनिया है। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। बल बहुत भगत है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे तो नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो नहीं, ऐसे भी बहुत होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, छोटेपन से कभी चीची खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जाकर जन्म ले घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं, कदाचित नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकता। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में आ जाएंगे। सतयुगी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उनका है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई जो ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, कईयों का चार्ट बाबा मुझे टच कर देता है बिना नहा धो के। भक्ति में हमने कभी कोई पूजा पाठ नित्य नेम नियम
के किया था, हम तो भगत से भी नीचे गिर गए। आखिर सुन तो तुम ईश्वरीय महावाक्य रहे हो ना, क्या सोच के सुन रहे हो कि हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इसको ऑनलाइन क्लास कहते हैं क्या? इसको ऑनलाइन क्लास कहते हैं क्या? अरे तुम्हारी मजबूरी है तो तुमको जोड़ के रखा हमने कि चलो नहीं है, नहीं पहुंच सकते, नहा धो के एज स्टूडेंट बन के डायरी पेन लेके बैठो, उसको कहा जाता है कि तुम स्टूडेंट बनकर बाबा की मुरली सुन रहे हो। ये ज्ञान की गंगा अंदर नहीं जाएगी, ये ज्ञान का अमृत नहीं जाएगा। तो ना, डुप्लीकेट भगत, बगुला भगत नहीं बनो। कई बगुला भगत बन गए, बगुला भगत। बगुला भगत की कहानी सुनी? बगुला भगत, हंस रे हंस तेरी चाल बड़ी प्यारी, और बगुले को भी कहते हैं ए हंस, ए बगुला तू कहाँ चला हंसों की चाल चलते हुए, है ना। हंसों को पूछा, बगुले को भी पूछा, ए बगुला एक बात तो बता, कपड़े तूने सफेद पहन रखे हैं, चोंच भी तेरी हंस जैसी है, बैठता भी तू हंस जैसा है, चलता भी तू हंस जैसा है, परंतु जब गंध कबाड़ में मुंह डालता है फिर पता चलता है कि तू तो बगुला है। ऐसे कई बगुला भगत बाबा के बच्चे हैं, बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी, ना उनको अमृत वेला पता है, ना उनको मुरली क्लास पता है, ना ये पता है कि नहा धो के बाबा की मुरली सुननी है। एक और बात आज बीच में ही बोल देती हूँ, जो सुबह शौचालय जाते हैं या सारे दिन में जाते, लैट्रिन जाते हैं, बाबा के घर का नियम है स्नान करना, उन वस्त्रों को दोबारा धारण नहीं करना। मैं हाथ नहीं उठवाती, अगर इस नियम को भी तोड़ते हैं तो उसका भी पाप लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। बाबा के घर में आते, बाबा के कमरे में जाते हो, उन्हीं वस्त्रों में दोबारा बाबा के घर में आ जाते हो, या उन्हीं वस्त्रों में फिर भोजन कर लेते हो, उन्हीं वस्त्रों में पानी पी लेते हो। स्नान की भी एक मर्यादा है, ये भी शुद्धिकरण में आता है। लगे योग लगाने, पता लगा सारा दिन खाया पिया, क्या गंद कबाड़ करते हैं, ऐसा तो नहीं करते। अगर दिन में भी जाते हो स्नान करने के लिए, मैं तो स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ, अगर लैट्रिन जाते हो और उसके बाद स्नान नहीं करते हो तो ये भी अशुद्धिकरण है। किस किस को समझ में आया हाथ उठाओ। उन्हीं वस्त्रों में नहीं जाना, अगर जाना है तो उनको चेंज करना है। ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे और आप सभी सामने बैठे सुन रहे हैं, इस नियम को तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ोगे तो पाप 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 पर पाप चढ़ता चला जाएगा, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। अमृत वेला भी कई लोग ऐसे जाग करके बैठ जाते हैं, अगर गए हो तो नहा धो के बैठना, नहीं गए हो तो पेस्ट ब्रश करके बैठ जाओगे, चल जाएगा। और तो और मैं सुनाऊं, मुझे एक बहन का यहाँ आई, मैं कहा सुबह सुबह क्लास करने, मैं कहा कैसे, कहती नहीं मैं कोई लैट्रिन थोड़ी गई थी जो मैं नहा के आती, लो जी हो गया काम, बेड़ा पार हो गया। ये सब अशुद्धिकरण में आता है, इसलिए तन की शुद्धि भी चाहिए तब मन की शुद्धि होगी। ऐसे तो नहीं बैठे यहाँ पे कोई नियम होते हैं, मर्यादाएं होती है। ये छोटी छोटी जो अवज्ञाएं करते हैं ना, इसका पाप का बोझा चढ़ता चला जाता है, फिर वो आत्मा पाप से बोझल होती चली जाती है, समझा। वैसे हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, वैसे हमें ये भी नहीं पता कि मुरली नहा धो के अलग से स्थान पर बैठ करके सुन रही, नहा धो के बिल्कुल तरीके ही, उनका तो देखो चार्ट बहुत अच्छा, नहा धो के बिल्कुल तरीके से डायरी पेन लेके बैठते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, तो ना। बाबा कहते, शिव बाबा को बुलाते, इस पुरानी दुनिया से चलो। बाप कहते, इस काम चिता पर चढ़कर तुम काले बन गए हो। छोटेपन में भी कभी छीछी खाना तो नहीं खाते थे, सन्यासी भी ऐसे हैं। बाप कहते, पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पावन बन नहीं सकते हैं। भक्ति उतरती कला, फिर पावन कैसे बनेंगे। पावन बने तो घर जाएं, स्वर्ग में आ जाएं। सतयुगी देवी देवता कर भी घर बार छोड़ते हैं क्या। उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका संन्यास, तुम्हारे लिए भी स्वर्ग की स्थापना हो रही है।
तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ है, मनुष्य तो नरक में ही लटक पड़े हैं। तुम बच्चे बाबा की याद में लटक पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के व्यस्त है तपत, तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, बहुत होंगी जरूर जिन्होंने भारत को शीतल बनाया। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। छींटा डालने जाते हैं ना, ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़कर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है बच्चों को। कलश से तुम खुद शीतल बनते हो, दूसरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन गौशाला तो बनी होगी ना, जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए ना। जब तुम शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाबा के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाबा के साथ घर जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुम सबको साथ ले जाने के लिए। यही शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वो है सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को कुछ चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से कोई पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाबा के ज्ञान से भारत फिर से ताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल भर सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि 1 फुल मार्क्स लेनी है। पक्का ब्राह्मण बनना है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति आपकी प्रॉपर्टी है। कितनी बड़ी बात कह रहे बाबा।
प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी श्रेष्ठ स्थिति। ये ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाते हैं। स्लोगन, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती है ना। माया तुमको छू भी नहीं सकती है, हिम्मत नहीं है वो आपको आकर टच कर ले। आज का व्यक्ति इशारा, कितना भी कोई आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप हिलना नहीं, सदा संतुष्ट रहना, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव हो जैसे कठपुतली का पप्पट शो देख रहे हैं। माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है। उसे साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में अपनी शान में रहते हुए देखो। संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये है संगम युग का श्रेष्ठ शान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें दिव्य ज्ञान की ज्योति देकर दिव्य ज्ञान की ज्योति देकर हमारे भाग्य को चमकाया। आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में, आपने हमें जीवन जीने में सुखद अनुभव कराया। सुखद अनुभव कराया। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। कोई किसी से इस किसी को कोई दुख नहीं देना है, किसी को कोई दुख नहीं देना है, ना ही किसी से दुख लेना है। ना ही किसी से दुख लेना है। यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें किसी से कोई दुख प्राप्त हुआ है, हमें किसी से कोई दुख प्राप्त हुआ है, कष्ट मिला है, तो हम क्षमा मांगते हैं। और हमारे को किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी निरोगी हों। हम सबकी श्रेष्ठ भावना और कामना है। हम सबकी श्रेष्ठ भावना और कामना है। शुद्ध विचारों की शक्ति को एकाग्र करते हुए नियम और संयम पर चलने वाली मर्यादाओं का कंगन पहनने वाली
दिव्य, सशक्त और शक्तिशाली, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणा मूर्त आत्मा हूँ। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति मेरे जीवन का श्रृंगार है। शुद्ध पवित्र विचारों की धनी में श्रेष्ठ आत्मा इस शरीर रूपी प्रकृति को जीतने वाली प्रकृति जीत पवित्र श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं इस शरीर की मालिक, शरीर की कर्म इंद्रियों को जीतने वाली, शरीर रूपी प्रकृति की मालिक, साफ स्वच्छ निर्मल पवित्र आत्मा हूँ। मैं इस शरीर की कर्म इंद्रियों से कार्य कराने की क्षमता धारण करने वाली कर्म इंद्रियों का मालिक, 5 तत्वों के बने हुए इस प्रकृति की मालिक, मैं तेजस्वी पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की शक्ति धारण करने वाला मैं दिव्य फरिश्ता, सभी रोग शोक से मुक्त, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता चला अपने वतन की ओर, अपने घर परम धाम की ओर। परमपिता परमेश्वर मेरी आत्मा को सशक्त और शक्तिशाली बना रहे हैं। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की सुंदर तेजस्वी सुनहरी गोल्डन किरणें मेरे चारों तरफ फैलती जा रही है। ये गोल्डन किरणें, ये परमात्मा का तेजस्वी प्रकाश, प्रकाश की किरणें यहाँ के वातावरण को शुद्ध पवित्र बना रही है। प्रभु का ये स्थान, दिव्य स्थान यज्ञ कुंड बनता जा रहा है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां इस यज्ञ कुंड को इस हवन कुंड को सशक्त और शक्तिशाली बना रहे हैं।
इस यज्ञ कुंड से निकलती हुई दिव्य ज्वाला दिव्य शक्तियों के प्रभाव से दुखदायी वृत्तियां, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक वृत्तियां सब स्वाहा होते जा रहे हैं। इस यज्ञ कुंड की ज्वाला में पापियों के पाप जलकर दग्ध हो रहे हैं। ये गोल्डन सुनहरी किरणें सारे वातावरण को शुद्ध, पवित्र, दिव्य शक्तियों से भरपूर बना रही हैं। यहाँ का कण कण, यहाँ के वाइब्रेशंस सशक्त और शक्तिशाली बन रहे हैं। प्रभु का ये स्थान चारों दिशाओं में इन सुनहरी किरणों से जगमगा उठा है। चारों तरफ लाइट ही लाइट फैलती जा रही है। एक ऐसी न्यारी आभा, एक ऐसा प्रभा मंडल जो प्रभु के इस द्वार का सौंदर्यीकरण कर रहा है। ये बाबा का प्यारा स्थान प्रभु मिलन की त्यागी तपस्वी आत्माओं के लिए साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र आत्माओं के लिए देवत्व को प्राप्त करने वाली देव घराने की आत्माओं के लिए देवालय, देव स्थान एशलम बनता जा रहा है। यहाँ से निकलती हुई ये पावन ऊर्जा, पावन तरंगे मेरे घर परिवार सबको स्पर्श करते हुए रिश्तों को मधुर बना रही हैं। घर बार, संसार, गली मोहल्ले, पड़ोस, समाज का एक एक नागरिक, एक एक आत्मा पहले से कहीं अधिक पापों से मुक्त, खुशनुमा बनती जा रही है। ये दिव्य प्रकाश की किरणें प्रकृति के एक एक तत्व को पावन बना रही हैं। ये दिव्यता, ये पावनता संसार के, विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा ये परम शक्ति का परम प्रकाश सारे विश्व के लिए छत्र छाया बन रहा है। परमात्मा छत्र छाया बन रहा है। परमात्मा दिव्य छत्र छाया के अंदर मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित, समाज का हर नागरिक सुरक्षित,
और प्रभु का ये द्वार सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। इन दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में पवित्रता, सुख, शांति और शीतलता के सुरक्षा कवच में मैं शांत, शीतल, पवित्र धैर्यता संपन्न बनती जा रही हूँ। परमात्म शक्तियों का लाभ प्राप्त करने के लिए, दिव्य ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए, दिव्य ज्ञान का अमृत पान करने के लिए विश्व की 21 जन्म के अधिकारी देव घराने की देवतुल्य आत्माएं प्रभु के द्वार, सेवा स्थानों पर ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाकर पावन 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 बनती जा रही है। प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में सब सुख और शांति का 21 जन्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंचती जा रही है। सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, रोग मुक्त निरोगी हों, सुखी, शांत, पवित्रता की शक्ति से संपन्न हो, नियम संयम की शक्ति धारण करने वाली महान श्रेष्ठ आत्मा बने, सुख और शांति का अधिकार प्राप्त करें, कल्याणकारी मंगलकारी बने, ऐसी हम सबकी कामना और भावना है। ओम शांति।